हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई सेट वन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है, भारतीय नागरिकता भाग 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस जो चैप्टर नहीं देखे हैं, जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इन चैप्टर्स को यानी इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय नागरिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय नागरिकता के इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता भाग 2 से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। भारतीय नागरिकता, फ्रेंड्स, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से मतलब जैसे भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान के लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है। अगला जो आता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जो भी व्यक्ति जन्म लिया वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता उसके भारत के नागरिक हो। अगला एक आता है देशीकरण द्वारा नागरिकता। फ्रेंड्स, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा विदेशों में जो भी भारतीय रह रहे हैं या फिर विदेशों में जो नागरिक रह रहे हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। एक आता है भूमि विस्तार द्वारा। फ्रेंड्स, यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले भारतीयों की जो मान्यता है वह स्वतः ही उनको भारतीयों की नागरिकता दी जाएगी। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 जो कि भारत की नागरिकता से संबंधित है। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। तो ये है अनुच्छेद 5। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। इसका आप सभी को इसके बारे में पता होगा। ये जो संविधान संशोधन आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया गया। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम के जो है ये शुरुआती दौर जनवरी में पारित हो चुका था। इसमें 6 गैर मुस्लिम समुदाय जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता की मांग की गई थी। इसमें भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत की कम से कम समय सीमा जो 12 वर्ष की जो थी उसको आवश्यक अवधि को कम करके 7 वर्ष की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पारित हो चुका था और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इन जो पॉइंट हमने डिस्कस किया इन्हें क्विज के रूप में देख लेते हैं। क्विज यानी जो पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले टाइम में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, तो आप इन क्विज को जरूर अटेंड किए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में ही भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 10 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो फ्रेंड्स, संविधान द्वारा जो प्रदत्त नागरिकता संबंध में जो संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया वो 1955 में बनाया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो फ्रेंड्स, भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है वो इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है भारत में। अगला क्वेश्चन है,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया। वही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत दिया गया या स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, नागरिकता प्राप्त करने के लिए या प्रदान करने के लिए जो निर्धारित सक्षम निकाय है वो है संसद। नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें है संशोधित करना या फिर हमें यहाँ पर अन्य नागरिकों को देना, तो वो संसद, भारत की जो संसद है वो इसमें कर सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया। अगर अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर को भी लेकर आएंगे। थैंक यू।